20वीं सदी के भगवान शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य अनिकाल सागर महाराज की, बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, जय भीम की। आप श्रावक हैं, श्रावक के ऊपर कल परसों दोपहर में चर्चा कर रहे थे, उसी श्रावक के अभी एक टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। श्रावक कितने होते हैं और कैसे होते हैं? श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? एक श्रावक होता है, एक ग्रस्त होता है। एक श्रावक होता है, एक श्रावक होता है। आप श्रावक हैं, कौन से श्रावक हैं? ग्रस्त श्रावक है और एक श्रावक होता है। अब समझिए, आचार्य भूगोल बता रहे हैं मुनिश्री जो 11 प्रतिमा होती है श्रावक की, वो श्रावक की नहीं होती, उत्कृष्ट श्रावक की होती है। उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक कौन सा हो गया और ग्रस्त श्रावक कौन सा हो गया, हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ ये श्रावक हम बुलवाएंगे आपसे, आपको जवाब देना है। माला नहीं कहनी, माला की छोड़ कर रख दो उधर। ये श्रावक है, आप एक ग्रस्त श्रावक है। बताइए महाराज जी, पूछो, बताएं श्रावक के अंतर बताओ, पूछो, मुंह खोलो। हाँ, ये श्रावक होता है, उत्कृष्ट श्रावक एक श्रावक होता है। सोने का चिंतन आज सामायिक का, चतुर्दशी का। उस श्रावक दो प्रकार के हैं, एक ग्रस्त श्रावक, एक श्रावक। एक श्रावक, एक ग्रस्त श्रावक, दोनों श्रावक हो गए। अब श्रावक को थोड़ा 2 मिनट के लिए होल्ड रखते हैं। अब श्रावक की भूमिका बनाती है। अपन बता देंगे चावल होता क्या है, इसी में है चावल। इतने लोगों में कौन बताएगा? इसको पता है हाथ ऊंचा करेगा, जवाब देगा। 500 रुपए का 5000 रुपए का ढेर देना पड़ेगा मंदिर में। खाओ, जो जवाब देगा अपने मुंह से, नहीं देगा ना बैठ जाएगा चुपचाप। ये प्रभु के सामने चावल क्यों चढ़ाते? अपन इतना पूछा है। मटन क्यों नहीं चढ़ाते, छोले क्यों नहीं चढ़ाते, अरहर की दाल क्यों नहीं चढ़ाते, मसूर की दाल क्यों नहीं चढ़ाते, राजमा क्यों नहीं चढ़ाते? पर पूछ रहा हूँ कितना, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। और कोई है और कोई बता सकता है? बता सकता है ना? हाँ, श्रावक हाँ बता सकते हैं, बताइए। बताते थे, चढ़ाते थे, नानी चढ़ाती थी तो हम चढ़ाते थे। महाराज मंदिर में गए, भगवान के साथ हाथ जोड़ लिए, अगर चढ़ा लिया। और पत्थर की प्रतिमा क्या दिख रही है तुम्हें? सच्ची मन से चढ़ाना, सच्चे भाव से चढ़ाना, उधर जाना, चावल को कटोरी में अच्छे से क्या करना, धोना, और चावल को चढ़ाना। अब चावल क्यों? चावल का होता है दाना, दोबारा उगता नहीं है। एक बार प्रभु गए हैं, दोबारा प्रभु आने वाले नहीं है, इसलिए चावल एक है महाराज। याद रखना, चावल ऐसी चीज है, गेहूं, चना। भैया कहाँ जा रहे हो? नीचे बैठ जाना। हाँ, वो भैया भुगते, उनको जल्दी है। वो जल्दी वाले को भगवान कहता है, ए प्रभु कब जल्दी ऐसी आएगी तब हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। तो प्रभु के ना गुरु के ना प्रवचन सुनने को मौका मिलेगा, तब कौन सा मौका मिलेगा? तब एक ही मौका है, कौन सा? हॉस्पिटल बुलाता है। मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव बताते हैं। याद रखना कि चावल और गेहूं, चना, मटर, छोले, राजमा ये नहीं चलते, चावल ही चलते हैं। उसके ऊपर का छिलका धान, उसमें 3 साल पुराना धान ले आना,
पानी भर देना तो आपके घर पर धान की खेती हो सकती है। हम थे साउथ में औरंगाबाद से झारखंड कश्मीर औरंगाबाद बैठा की गुफा, रात को विश्राम हुआ बादामी की गुफा में, नाम है बादामी की गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र कोल्हापुर में। हम 6 साधु थे और ध्यान चल रहा था और वहां से एक हमें सूर्य जंगल जाना था 3 मनराज को, ठंड का मौसम था और उसमें 2 महाराज पड़े थे। कहीं महाराज चल रहे जंगल तो चलो नहीं जाना है, ठंडी ज्यादा है तो पीछे लगा देना, आगे बहुत ठंडी है। अरे महाराज तुम भी यार जवान साधु हो, चलो 2 किलोमीटर जंगल गए, वैसे आधा किलोमीटर का 2 किलोमीटर जंगल गए। एक में एक बच्ची मिली, ज्यादा 6, 7, 8 महीने की बच्ची थी। उसकी माँ पीछे पिट्टू पर वो आपका होता नहीं क्या बोलते इसको, चुन्नी से बांधी थी और उसकी माँ गुड़ाई कर रही थी, खेतों से पानी रिसर्च कर रही थी, पानी रिसर्च करती थी, गुड़ाई कर रही थी और पौधों को अगर वहां से निकाल के लगा रही थी और कोहरा बहुत पड़ रहा था। बताइए 22% साधु के हैं और 22% उस महिला के भी है। अब बताइए वो महिला बेचारी किसके लिए कर रही है, वो आप सबके लिए कर रही है। कर्नाटक राजस्थान में, कर्नाटक में ही होता है चावल, यहाँ चावल की खेती नहीं होती है, चावल वही उगता है, चावल उसी जगह उगता है, इसलिए चावल की खेती हो रही थी। एक श्रावक के पास श्रावक पहुंचा, उसका हस्बैंड पहुंचा, चावल की खेती थी बहुत बड़ी हो गई, तो ना चावल की खेती बहुत बड़ी हो गई, 8 फुट की हो गई। हिरण आया, चिड़िया आई, शेर आया, कबूतर आया, मोर आया, सब फसल को नष्ट कर दिया, ओले पड़े, सब फसल नष्ट होकर गिर गई। अब क्या करे, कौन क्या करेगा, किसान क्या करेगा, रोएगा। हे प्रभु आज क्या करते, आपने फसल सूखने लायक आपने सहयोग कर दिया। 15 दिन बाद थोड़ा सा मौसम सही हुआ, फसल कैसी हो गई, बोलो, सीधी हो गई। आप सीधे नहीं हो, सीधे बन जाना, ऐसे टेढ़े हो अभी, सीधे आओ, फसल सीधा क्यों नहीं, इलेक्शन हो रहा है, घड़ी मत हो। अब याद रखना वो फसल हो गई तैयार, फसल तैयार होने के बाद वहां से एक श्रावक ने हमारा थ्रेशर मंगाया। क्या मंगाया, थ्रेशर किससे कहते जानते हैं, बताओ राम के बाबा, बताओ पप्पू, आंसू पप्पू रहेंगे ये गाँव के ना। थ्रेशर आया, चावल अलग नहीं, धान अलग हो गए, धान की भूस अलग हो गया। अब मशीन ऑटोमेटिक आ गई, मशीन खेत में खड़ी करी तो चावल अपने आप भूस अपने आप हो जाता है, भूस अपने अलग, धान अलग। चावल नहीं निकलेगा भी, चावल का एक और आटा, उसका नाम थ्रेशर आ गया। थ्रेशर के ऊपर चावल धान डाला तो चावल निकल गया, भूस आया। भूस किस काम आता है, भैंस गाय के काम आता है, और जो भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, उसमें जलाने का काम आता है। आप लोग ध्यान नहीं करते, साधु लोगों को नहीं से मिलती है। और चावल तैयार हो गए, खेती में पड़े थे भाई, सुनना, अनिल जी नाम है ना, सुशील जी, सुनिए जी, सुशील जी, सुनिए जी, आप बड़े खेत में गए, वहाँ आड़त थी उनकी, सुशील जी की बड़ी आड़त थी। अब उनकी दुकान कर रहे आड़ती के पास, अब वहाँ उसने ट्रैक्टर भर लिया, क्या चावल भर लिया, ट्रैक्टर में भर के लिए ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर में जी भर के गए। सुशील जी खड़े वहाँ बंदी लेकर, हाँ भाई चावल का दाम है 100 रुपए, 200 रुपए,
50 रुपए, 78 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। कौन कह रहा है? व्यापारी कहता ना, सब्जी मंडी में भोपाल लगता है ना, ऐसे बिजनेस करता है। अब उसने बंगी मंगाई, बंगी डाली बोरे में, दुर्लभ देखो, बंगी डाली बोरे में चावल की, देखा चावल की क्वालिटी तो अच्छी है। एक अब आ गए अपन श्रावक को प्रश्न में आएंगे अभी। एक आया मुसलमान, एक आया ठाकुर, एक आया पंडित जी, एक पंजाबी आए, एक हमारा श्रावक आ गया, अच्छा वाला जो बैठा है श्रावक आ गया, एक आ गया ग्रस्त श्रावक आ गया। ग्रस्त श्रावक आ गया और श्रावक आने के बाद 5 किलो का पैकेट नहीं 25 किलो का पैकेट देता है, 25 किलो का पैकेट लेंगे श्रावक। अब श्रावक 25 किलो का पैकेट ले गया, ग्रस्त भी 25 किलो का पैकेट ले गया। अब करते क्या जी, रिश्तेदार आए क्या, एक ढोकलियां बना ली, इडली बना ली, क्या क्या बनता है चावल, क्या क्या चावल बनता, खिचड़ी सब बना ली घर वाले है। अब बनाने के बाद इनकी जमाई आ गई, चावल चला दी, चावल लगा दी, अब चावल लगा दिए, कुछ ही चावल अशोक की घर आई उनने एक डिब्बा बना दिया बड़ा सा, उस पर लिख दिया मंदिर के चावल का डिब्बा, ये मंदिर के चावल के डिब्बा। अब सुनना यहाँ से निकलेगा पूरा डिब्बा। अब चावल का डिब्बा बन गया, उसमें से एक श्रावक ने क्या किया, कुछ अर्घ बनाया, अर्घ बना लिया, पुष्प नैवेद्य फल सब अर्घ बना ली, थाली तैयार कर ली। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पार्षद भगवान की पूजा करी, दीदी पूजा करी, ओम ह्रूम छठ स्थापना करते ना, स्थापना निश्चय से आपने पार्षद भगवान को धोने में विराजमान कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब काम की बात आएगी। स्थापना से जिंदगी में इतने श्रावक बैठे, कोई साधु की बात नहीं, ग्रंथों में भी लिखा, आचार्य ने सुनाया है, आचार्य की बात प्रमाण करता हूँ। कोई बड़े आचार्य से पूछना, मुनि अनुकरण सागर महाराज आए थे पाठशाला वाले, पूछना चावल कितने चढ़ाते हैं कि लोग चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ते हैं अपने यहाँ, क्यों आया है पुष्प, कैसे पुष्प, इनको पीला कर दिया, पुष्प चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, कितने कितने चढ़ाए, नौनी चढ़ने, हाथ में जितने पुष्प आ जाए उतने पुष्प चढ़ा देते हैं। नौका किसी जगह प्रभादा नहीं बनाया, ना नौका बनाया, इतने बनाए, लौंगी चढ़ा सकते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, जितने हाथ में आ जाए उतनी चढ़ाना श्रावक करता नहीं, जितने हाथ में आ जाए उतनी चढ़ाना चाहिए। आपने पुष्प चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद घोड़ा गिर गया तो आपने सच्चुल को आपने अपमान कर दिया, इसका मूर्ति गिरा दी आपने, क्योंकि आपने हाथ से गलती से घोड़ा गिरा दिया। आपने भगवान को स्थापना करी है, पाठशाला भगवान की, हे प्रभु आपने स्थापना करी है, कोई बड़े मुनि महाराज आ जाए अपनी जगह पे खड़े हो जाना, वहां तक चल के मत आना, आपने स्थापना करी तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय को वहां रख के आप महाराज को ले आया ना नीचे जाकर, आप स्थापना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, खड़े हो जाना मंदिर में, क्योंकि ये आपने स्थापना करी, स्थापना का अवहेलना नहीं करना। आपने पारसनाथ भगवान की घोड़े में स्थापना करी है बाबूजी सच्चे भाव से, और आपने घोड़ा कर गया तो आपका दोष लगा। एक श्रावक ने स्थापना कर दी, उसी श्रावक ने चावल का स्थापना करने के बाद घोड़े में स्थापना कर दी। अब हम चलते हैं उसी श्रावक से पूछना चाहते हैं,
श्रावक दो प्रकार के, अब आओ श्रावक और कृष्ण श्रावक। एक श्रावक, एक श्रावक, श्रावक और कृष्ण श्रावक। अब चलते हैं, हम थे उदयपुर झील की नदी, झील की नदी उदयपुर 2016 चतुर्मास की आई, 2019 में दिया भयंकर तूफान जैसी बारिश आई। हमने सोचा 8 बजे तक 9 बजे तक बारिश थम जाएगी, हमको आहट पर जाना था। जैसे आहट पे निकलना था, एक हमारा एक श्रावक आ गया। सुन लो अब अच्छी बात, प्रवचन 5 मिनट का और है, ज्यादा नहीं बोलते हम, 20 का समय है। वो भाग गए, कोई घड़ी देख रहा है, हमें भगा देते पहले ही, समय देखने से पहले। चलो अच्छा सही बता के दे, समय से पहले आप भगा देना। हाँ होता क्या है, जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, महाराज को निकलना था और हम मंदिर में पहुंच गए। एक श्रावक आया वहां से, गैया निकल गई, भैंस आई निकल गई। एक श्रावक आया मंदिर में, गृहस्थ श्रावक आया, हमारे मनोची भी आए। अब समझदार थे ना, दिमाग था अच्छा, यहाँ से अंगूठा करके निकल गए, धोती पूछी करके निकल गए। दिमाग कभी तो निकले, आप क्या करोगे? कल बताया रेस्टोरेंट में बताया, कल कौन कौन आया? कल शाम को दोपहर में कौन कौन आए थे? कल बताया रेस्टोरेंट, 3 रेस्टोरेंट दिल्ली में बहुत मशहूर है, कोई रेस्टोरेंट अभी आ गया। एक शुगर रेस्टोरेंट नाली, मजे लिखा है, दारूबाज का रेस्टोरेंट नाली, कुत्ते का रेस्टोरेंट नाली। तो तीनों मजे लेते हैं, इसका पानी पीते हैं, मजे लेते हैं। ऐसे ही वो पानी पीते पीते शुगर निकल गया, आदमी निकल गया, सब निकल गए और एक अच्छा श्रावक निकला। वो जब मंदिर के दर्शन करने के, प्रभु के अभिषेक करना था, आकाश भाई उन्होंने ऊपर निकल गए। अब उधर मोरी राज को जाना था, मनोज भाई से गई, फिर आकाश से बोला, आकाश मनोज खड़े थे बगल में, इधर आऊं, मुझे जाना सामने हॉस्पिटल में हार करने के लिए, सामने किसी घर पर। तो एक काम कर, पानी भरा है, तुम 4 ईंटें लेकर आओ। क्या लेकर आओ? बोलो क्या? बोलो जल्दी बोलो, बोलो बहन क्या? 4 ईंटें लेकर आइए। 4 ईंटें रखी और महाराज जी ईंटे के ऊपर से, जल्दी बोलो मनोज भैया, निकल गए। आप कीचड़ में फंसे हो, मुनि महाराज उत्कृष्ट श्रावक हैं, तो कीचड़ से ऊपर निकल चुके हैं। इतना ही सार है, याद रखना, जीवन में आप कीचड़ फंसे हो, कीचड़ फंसे नहीं फंसे हो, है ना? बोलो ना, सभी बात हो गए। एक भैया पूछ रहा था कल, महाराज जी आपको बहरा कैसे हुआ? मैंने छोरी को देख कर हो गया, शादी नहीं की। क्यों? शादी करे तो बचता है, ना करे तो बचता है। इस गौरव से पूछने सारे भक्त भी रहता है। अरे शादी करे तो बचता है, ना करे तो बचता है। हमने कही भैया आपको मेरा नहीं हुआ, आकाश कहलवारी घड़ी पड़ी है, कर्मयोग प्रमाणिक करना को कोई नहीं पड़ता, तो मेरा नहीं होता। बादल के फट जाते थे तो बैराग हो जाता था, बाल पक जाते थे तो बैराग हो जाता था, पत्थर टूट जाता था तो बैराग हो जाता था। अब तो प्रकृति के हर नियम को, संकेत को अलग कर दिया गया है। बाल पक गए तो दवाई लगवा ली, काली वाली खाई, दांत टूट गए सेट लगवा दिया। बाबा जी का सेट है क्या? दांत टूट गया, हाथ टूट गया तो पूरा लगवा लिया। तो महाराज हर संकेत को बदल चुके हैं, संकेत बदल गए हैं, जमाना नहीं। एक बार मुझे पूछे थे सागर महाराज, महाराज मैं 108 वंदना करके आया। महाराज कहते मैं तो 1 वंदना करने गया तो वो समाधि मरणी हो गया, पूरा सोचा ही नहीं था। मेरी दीक्षा कल्याण हो गया, पूरा हो गया दीक्षा। तू बात कर दीक्षा की, दीक्षा का इच्छा भी तेरी पूरी नहीं होगी अभी तक। इच्छा दीक्षा
होगी शिक्षा, तब करेगा कठोर काल, फिर करेगा संलेखना काल, फिर करेगा समाधि काल। आचार्य भगवान ने सूत्र बताए बहुत सारे। ये विद्यासागर महाराज के हाइको है, हाइको याद रखना। जीवन में, अपने दिगंबर जीवन में आप सब दिगंबर हो क्या? कौन कौन दिगंबर से नाम आप पूछ सकते हैं? अरे भाई साहब दिगंबर वाह, अरे वाह, आजा तुम दिगंबर, तुम जैन हो। दिगंबर से बैठा है, दिगंबर तो ये बैठा है, तुम जैनी भाई हो, दिगंबर जैन हो। वही अनुकरण सागर दिगंबर साधु है। आचार्य बजरंग जी महाराज दिगंबर साधु है। आचार्य भगवान विद्यासागर दिगंबर साधु है। आप दिगंबर श्रावक हो। आपकी पहचान किससे होती है? साधु से होती है। साधु तो आए खाए किसके? आए खाए किसके? और क्या आप क्या नहीं है सर? हाँ, आपके बहुत अच्छा भजन पुराने भजन मंडली है। हमने देखा था कल रात को 150 लड़की आए थे, 11 बजे से लेकर 150 लड़की थी। 150 लड़कों में मालूम कौन थे? मनोज भाई साहब थे, मनोज का 2 भैया और थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में समाज है, हर बंदा है, 9:30 10 बजे तक आ सकते हैं। कोई दिगंबर साधु आए तो आप क्या कर सकते हैं? वैयावती कर सकते हैं। क्योंकि प्रधान होकर भाई नहीं कर रहा, ना गुणगान गा रहा, प्रभु के सामने कह रहा हूँ। आपकी हाथ की गड़बड़ा निकाली होनी चाहिए। इस प्रधान का नाम मनोज जरूर है। प्रभु ऐसा जिसको आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ, उसकी फलीभूत हो और भी हो, क्योंकि ये श्रावक है और श्रावक में भी अच्छा श्रावक है। क्योंकि इस श्रावक होकर जिसने भागा, महाराज मैं जरूर जा रहा हूँ, मुझे याद रखी आएगी। आप यहाँ बैठे बाबूजी के बोल के गए थे बाबूजी को। बाबूजी तुरंत वर्षों कोई किसी की, इनके दोस्त की या किसी की अकाल मृत्यु हो गई, अटैक कर गया था। वहां गए थे, दोपहर में आए थे 2 बार, समय दिया भरपूर। 7 दिन में मेरे से, मन से, वचन से, काया से किसी को, श्रावक को गलत बोला हो, मैं क्षमा मांगता हूँ श्रावक से। मेरे गुरुदेव ने बोला है बेटा इस समाज में जाओगे, अच्छी समाज होगी, 3 दिन लेना, 3 से 5 दिन लेना, 7 दिन लेना, इससे ज्यादा समाज को भूख लगेगी, समाज फिर आ जाएगी। आप केवल इतना ही बोलना, समाज मुझसे गलती हो गई, क्षमा ले ले रहा हूँ आपसे, सभी से क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि कल सुलझार है, हम क्षमा सबको करेंगे नहीं। गलती बहुत करी सभी ने, क्यों? मुझे बताते थे क्षमा कर देंगे, फिर नहीं रह जाएंगे अशोक भाई। हाँ, क्षमा तो नहीं करते गुरुदेव। गुरुदेव क्षमा करेंगे क्यों? गुरुदेव को क्षमा का काम ही नहीं है। गुरुदेव क्षमा सब करे, गलती करनी चाहिए। हे प्रभु गलती मुझकी, गलती आप करिए। तेज स्वभाव है मेरा थोड़ा सा, मैं टाइट होता हूँ, मैं थोड़ी सी आप काम में आप जैसा बन जाता हूँ। याद रखना, कभी आप आना, कभी हम आए, अभी आपके पास हम आए, कभी आपको आना। चतुर्मास 100 में 100%, 1% बाकी है, तो फाइनली है। अलीगढ़ आपके यही घोषणा हुई है। अभी एक संडे को बस आ रही है महिला मंडल की, और बिहार अभी 25 दिन बाद चालू हो जाएगा। केवल 7 दिन का बिहार है, 7 दिन में पढ़ना होगा। मेरे लिए कोई नहीं, ऐसे आओ यहाँ से अस्तापुर पढ़ना, अलीगढ़ पढ़ना, मेरे लिए सुबह 4:30 5 बजे मॉर्निंग में बिहार होगा। अब याद रखना, दिगंबर साधु आना है, तुम्हारा भी आना है, नहीं बुलाओगे? देखिएगा आपके 2 तारीख को शिविर लग रहा है, तो शिविर में फाइनल करना, और ना हम आप यहाँ ज्यादा नहीं 15 दिन का शिविर लगाएंगे। आपको खुद लगेगा, अभी नहीं लगाएंगे, फिर आएंगे बाद में। 15 दिसंबर को भूमि पूजन है, जम्बूद्वीप हस्तापुर, एक हॉस्पिटल, गौशाला, छात्रावास, पीछी मंदिर,
कलश मंदिर। महाराज इतने मंदिर हो गए, श्रावक बोल रहा है, मैं कह रहा हूं मंदिर हो गए, इतनी सारी मस्जिद हो गई, उनको कौन बैठा है? बोलो, इस मंदिर बन गया, ये मंदिर बन गया, बनना भगवान का मंदिर, प्रभु का मंदिर बनना। बाहर के छात्रावास पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। और जिस श्रावक ने देवकान में जगह दी है, उस श्रावक वो भी आएगा। कल एक श्रावक घोषणा करके गया है, अभी 99% फाइनली है और अच्छी खासी घोषणा करके गया है। मैं मनोज भाई को बताई थी, अच्छी खासी घोषणा कर गया और वो प्रभु का काम हो गया, वो भी अच्छा कर देगा। क्योंकि मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको समझा सकता हूँ। आप अपना उपयोग अच्छी जगह। एक भैया है, महाराज जी मेरा पैसा बहुत है, मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरे को ट्यूमर है, मैंने क्या करा? मैं महाराज जी समय नहीं, मुझ पर बहुत सारा काम है, मैं कितने ट्रक है, 150 ट्रक है, और क्या है? नहीं महाराज जी बहुत सारे काम बड़े बड़े हैं, समय नहीं है, मैं दर्शन करते भाई समय नहीं है। इस समय आपको सुन लेगा, समय सुन लेगा, भाई आप जितना को उतना कर दूंगा, आप दान कर दूंगा, समय नहीं है। ये दान ऐसा किस काम का? दान इसके ऐसा काम का, प्रभु ने जन्म दिया, प्रभु ने सब कुछ दिया, तुम प्रभु को छोड़ देते हो, गुरु को छोड़ देते हो, तो याद कर लो, हे गुरु मेरे पेट में कैंसर है, गुर्दे में कैंसर है, गुरु को छोड़ देते हो। भावना रखना गुरु के प्रति, सच्चे भाव रखना। आपकी भावना अच्छी होगी तो आपके घर एक नई शासक बनने के बच्चे। याद रखना, सारे घर छोड़कर जाना है तुम सबको, मुझे भी घर छोड़कर जाना है। मेरा घर का 50 साल 65 साल 80 साल मेरी हाथ रेखा है, थोड़ा ध्यान गुरु ने दिया है। 95 वर्ष की उम्र, और 95 वर्ष की उम्र में कितनी बीमारी मुझे पूछोगे तो आंख फट जाएगी आपकी। दादाजी को पता होगी दादाजी को हॉस्पिटल एक 7 एमएम की पथरी, कोलेस्ट्रॉल, घी का त्याग, सारे दूध का त्याग, सारे मेवा का त्याग, हरी गिनी चीजें लेना। क्यों? समय इतना वैसा आ रहा है, अपनी साधना से मस्त रहते हैं। देखो आपके सामने बैठे हैं, हमें विश्वास है सही है क्या? हमें विश्वास है हम, आप कहोगे हम सही है तो सही हो जाओगे। अरे महाराज जी ने बोला तबीयत खराब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप पॉजिटिव समझोगे तो आप खुद सही हो सकते हो। ये अपने गुणगान नहीं गाना चाहिए। आचार्य को बताते थे, हमारी अम्मा बैठी पूछे 90 साल की, हमने नहीं चलोगी? महाराज जी अभी नहीं जाएंगे, पोती की शादी कर दे तब जाएंगे, दाल देना है, दूध अटक रही है, अब भगवान बुला रहे हैं, चले जाओ। कब जाओगी? जब प्रभु एक रुपया देगा कसके तब बुला लेगा अपने आप। याद रखना, डॉक्टर को तुम लाखों रुपए दे देते हो, जब गुरु कहता है आप एक प्रतिमा लिखा दो, आप ये कर दो, अशोक जी तुमने कही ये कर दो, तो मैं कल बताता हूँ घरवाली से पूछ के। अरे घरवाली से पूछ के शादी करी, घरवाली से पूछ के बच्चे पैदा किए। याद रखना, प्रभु से पूछ के नहीं, अपने भाव से भावना भाना तो अपने आप मिलता है आपको। आपका जो मंदिर है ना, तुम 10 लोग आ जाओ, मंदिर बन जाएगा आपका। उसी साइड से आना हूँ, 10 दिन में मंदिर खड़ा हो जाएगा। भावना भाव की तभी तो एक कोई कहेगा एक कोई कहेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। भावना अच्छी है तो सब काम अच्छे होंगे। आपने सोचा है ये कर देगा, ये कर देगा, उसने एक लोटा पानी डालेगा, एक लोटा दूध डालेगा, सब डालेंगे। सुबह आए, मनोज भाई साहब क्या है? उसमें देखा पानी, दूध डाला था तब पानी निकला। ऐसा मत करना। 15 दिसंबर को नाम क्या है तुम्हारा? सुभाष भाई साहब, मनोज जी, अशोक जी सब मिलके भावना से जैन समाज भजनपुरा से 2 बस लगेगी। आप सभी श्रावक श्राविकाएं आएंगी तो आपका पूरी तरह गुरु शरण कष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप आएंगी तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार में एक मम्मी खत्म हो गई, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका पूरा बायोडाटा चाहिए तो बच्चे को वहाँ पढ़ाई करने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें दी है। आप वृक्ष लगाते हो, वृक्ष के लिए बताया है, वृक्ष भी लगवाएंगे आपसे। बहुत
अच्छा जगह उपयोग करना है। धन सब पे है, निकाल नहीं सकते। महाराज जी एक साड़ी लेनी है, एक साड़ी लेनी है, सोचिए आपको घरवाली के लिए तो बिटिया आई है, तो एक काम करना, तुम ताली बजा रहे हो, सबसे पहले तुम ही बोलो मेरे को है। एक दूसरे कंधे पर गोली चलाते हो श्रावक लोगों, याद रखना एक तुम श्रावक हो, आपकी पैसा नाम क्या आपका? राजू राकेश जी ताली बजा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। याद रखना कुएं में आपको भी जाना है, याद रखना ताली तभी बजेगी प्रभु के सामने। ताली शुद्ध बनाना, ऐसे नहीं ताली ऐसे बजती है, ये ऐसे लोग आते हैं 500 रुपए वाले। याद रखना गुरु के सामने ताली का ये उभार होना है। याद रखना आपने कितना भी रुपया खर्च कर दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब आप समय आया बाबूजी आकाश भैया हमें 5 लाख रुपए दे देना, तबीयत खराब है भाभी की, आकाश ने 5 लाख रुपए दे दिए, तुमने आकाश के 5 लाख इधर देखो नीचे ऊपर देखो 5 लाख रुपए मांगे दे दिए, अब तुमने समय पर नहीं लौटाई तो याद रखना अपना जैन धर्म ऐसा नहीं कहता है जिसने दिया उसको वापस करना चाहिए पैसा। देखो जिसका पैसा लिया है, कोई श्रावक है जब 500 लो जब 5 लाख रुपए लो, जिस श्रावक ने खून पसीने की मेहनत से कमाया है उससे पूछो, मेहनत कर करके खड़ा हुआ और तुमने पैसे को कमाया। दो ही चीज है गंवाने के लिए, एक बच्चा बर्बाद कर सकता है, एक खुद बर्बाद कर सकता है इंसान, या शरीर में रोग कर सकता बर्बाद। तब भगवान को याद करते हैं, तो गुरु को याद करते हैं, अन्यथा गुरु को याद तो नहीं करते दीदी। हे प्रभु आप जितने श्रावक हैं श्राविका हैं, अच्छे भाव रखना अपने जीवन में। कली काल में एक प्रतिमा मेरे रूम में रखी है, पन्ने की, इतनी बड़ी बड़ी पन्ने की प्रतिमा है, सुंदर सुंदर प्रतिमा है, उसकी नौछावर राशि हमने केवल 21,000 रुपए रखी है। अपने भाव से सहज पुरजिनालय में अपने हाथ से प्रतिमा को विराजमान करने का काम है। और क्या हमारे बच्चे गया 2 वर्ष में गया कर दूंगा मैं, 2 वर्ष में केवल इधर 15 दिसंबर नींद खड़ी हुई, जब खड़ा हुआ तुरंत काम चालू फटाफट। याद समय तो सब काम समय पर हो जाएगी, सब व्यवस्था गुरु का आशीर्वाद सारी व्यवस्था हो जाती है। अब आपसे ये कहना चाहता हूँ सार क्या निकला, अच्छे श्रावक बनना है, सभी को उत्कृष्ट श्रावक बनना है, क्योंकि मुनिराज ईद से ऊपर निकल चुके हैं, आप कीचड़ में फंसे हैं। आप देख लो क्या दिन भर करते हैं, दिन भर दुकानदारी प्रॉपर्टी सब काम करते हैं, तब मंदिर में जाते हैं, प्रभु के सामने शुद्धि करते हैं, तब शुद्ध हो जाते हैं, फिर शाम को पूरे दिन महल में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, समय सबको है, समय किसी को नहीं छोड़ता। जब समय की मार आती है और समय आता है तब समय बहुत कुछ कर सकता है। भाई साहब आपको बताया था उस दिन कमरे में, ठीक है ना, और महावीर भगवान की चिंता बड़ी जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो